हाय एवरीवन, इस वीडियो में देखेंगे जेएसएससी प्रीवियस ईयर सवाल। तो जेएसएससी प्रीवियस ईयर सवाल के अंतर्गत इस वीडियो में देखेंगे झारखंड दारोगा सेट 3 में सामान्य ज्ञान सेक्शन से पूछे गए सवाल देखेंगे। और सामान्य ज्ञान सेक्शन से 30 सवाल पूछे गए थे जो जेएसएससी सीजीएल और जेएसएससी के अन्य एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। जेएसएससी प्रीवियस ईयर सवाल सेट 3। तो पहला सवाल है करंट अफेयर का था, आउटडेटेड हो चुका है। दूसरा सवाल भी करंट का था, आउटडेटेड हो चुका है। तीसरा काम का है, पूछा क्या है, भारत का सबसे बड़ा ताजे पानी का एक्वेरियम किस राज्य में है। तो भारत का सबसे बड़ा ताजे पानी का एक्वेरियम कहाँ पे है, झारखंड में है। तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। चौथा करंट का था, आउटडेटेड हो चुका है। पांचवा भी करंट का था, आउटडेटेड है। छठा भी करंट का था, आउटडेटेड है। सातवां काम का है, तो आर्यभट्ट निम्न में से किसका नाम है। तो आर्यभट्ट जो है निम्न में से किसका नाम है। फर्स्ट इंडियन स्पेस शटल का है, फर्स्ट PSLV, इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट या फर्स्ट रॉकेट। तो आर्यभट्ट जो है भारत का प्रथम सैटेलाइट है। तो इंडिया फर्स्ट सैटेलाइट जो है आर्यभट्ट है। तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। और आर्यभट्ट ऑप्शन में रहता अगर गणितज्ञ या खगोल शास्त्री तो वो भी हो सकता था, क्योंकि आर्यभट्ट जो है भारत के एक सुप्रसिद्ध गणितज्ञ और खगोल शास्त्री भी रह चुके हैं। लेकिन इंडिया फर्स्ट सैटेलाइट भी आर्यभट्ट ही है। आठवां सवाल के देखते हैं, फुंटो कार किस ब्रांड की है। तो फुंटो कार जो है किस ब्रांड की है, तो फिएट ब्रांड की है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फुंटो कार फिएट ब्रांड की है। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अलकनंदा नदी मिलती है धौली गंगा नदी के किस स्थान पे। तो अलकनंदा और धौली गंगा नदी का संगम कौन सी जगह पे है, विष्णुप्रयाग में। तो सही आंसर हो जाएगा विष्णुप्रयाग में। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग की शुरुआत कब हुई। तो STD की शुरुआत कब हुई, और ये महत्वपूर्ण है, STD का पूरा नाम क्या है, सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। इसकी शुरुआत भारत में कब हुई थी, 1960 में हुई थी। तो सही आंसर है 1960। तो दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ लेते हैं। भारत में पहली विश्व बैंक परियोजना कौन है जो विशेष रूप से किशोर लड़कियों और युवा महिलाओं के कल्याण पर समर्पित है। तो भारत की कौन सी योजना है जो विश्व बैंक द्वारा संचालित है, लेकिन इसका मुख्य लक्ष्य किसके किसके लिए है, किशोर लड़कियों और युवा महिलाओं के लिए। तो इस योजना का नाम है तेजस्विनी योजना। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, तेजस्विनी योजना। 12वां सवाल देखते हैं, विश्व प्रसिद्ध खजुराहो की मूर्तियाँ स्थित है। तो खजुराहो की मूर्तियाँ किस राज्य में स्थित है, मध्य प्रदेश। तो सही आंसर है और मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। अगला देखते हैं, 13वां आउटडेटेड हो चुका है, करंट का था। 14वां भी आउटडेटेड है। 15वां भी आउटडेटेड। 15वां काम का है, आपके लिए स्टैटिक जीके में आएगा। तो निम्नलिखित में से किस कमेटी को BCCI ने लोढ़ा पैनल रिफॉर्म्स मुद्दों को क्रियान्वयन के लिए नियुक्त किया है। तो इसका सही आंसर क्या है, राजीव शुक्ला कमेटी। और लोढ़ा पैनल का संबंध किस खेल से है, अगर पूछे लोढ़ा पैनल का संबंध किससे है, क्रिकेट से है। अगला देखते हैं, 16वां आउटडेटेड है, करंट का है। तो इसमें काफ़ी करंट से पूछ चुके हैं। अगला 17वां है, भारत सरकार का स्किल इंडिया कैंपेन लॉन्च करने के पीछे उद्देश्य क्या है। तो भारत का स्किल इंडिया कैंपेन लॉन्च करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इस मुख्य उद्देश्य जो है इसका 2022 तक 20 करोड़ लोगों को स्किलिंग के माध्यम से प्रशिक्षित करना। तो इसका मुख्य लक्ष्य है। तो 2022 तक भारत के 20 करोड़ लोगों को स्किलिंग के माध्यम से प्रशिक्षित करना स्किल इंडिया कैंपेन का मुख्य लक्ष्य है। पहला ऑप्शन सही है इसका। 17वां सवाल देखते हैं, किस राज्य को देवभूमि कहा जाता है। तो कौन से राज्य को देवभूमि के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर आपका होगा उत्तराखंड। तो उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा दूसरा। 19वां देख लेते हैं, अमरावती आंध्र प्रदेश की राजधानी होने से पहले किस जिले में आता था। तो अमरावती कौन से जिले में आता था, गुंटूर में। और अमरावती जो है भारत का 25वां हाईकोर्ट भी है और आंध्र प्रदेश का राजधानी भी है। 20वां सवाल देख लेते हैं, ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को दिया शीर्षक जो उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान आत्मसमर्पण कर दिया था। तो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन के दौरान कौन सा उपाधि लौटा दिया था। तो केसर-ए-हिंद की उपाधि। तो सही आंसर है केसर-ए-हिंद की उपाधि। 21वां सवाल की ओर बढ़ते हैं, कन्याकुमारी कहाँ पे है।
तो कन्याकुमारी जो है भूमध्य रेखा के ऊपर है, उत्तर है। तो कन्याकुमारी भूमध्य रेखा के उत्तर है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, पंजाब में कितनी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में 2017 में विधानसभा चुनाव कराए गए थे? तो 117 कराया गया था, जो आउटडेटेड है, हो चुका है। अगला है, वो भी आउटडेटेड है, 23वां भी, 24वां भी आउटडेटेड है, 25वां भी आउटडेटेड है, 26वां है, 12 जनवरी को कौन से युवा का जन्मदिन है? तो 12 जनवरी को किसका जन्मदिन है? राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। किसका जन्मदिन रहता है? स्वामी विवेकानंद। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, प्रथमा राजकुमार विख्यात व्यक्तित्व जिसकी अभी मृत्यु बेंगलोर में हुई है, वे किस फील्ड से थे? तो किस क्षेत्र से थे? फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे। निम्न में से किस राज्य में गुमटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित है? तो गुमटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन से राज्य में स्थित है? त्रिपुरा में। तो सही आंसर हो जाएगा चौथा, त्रिपुरा। 29वां सवाल देख लेते हैं, विपिन रावत ने किस भारतीय चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के स्थान पर पद ग्रहण किया है? तो उस समय थे दलबीर सिंह सुहाग के बाद बने थे, जिसका हाल ही में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में वे शहीद हो गए हैं। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे जनरल विपिन रावत। अगला है, वो भी करंट का था, आउटडेटेड सवाल है। तो इस सवाल सेट में काफ़ी करंट से पूछे गए थे, लगभग 15 से 17 करंट अफेयर से पूछे गए थे, लेकिन जेएसएससी में प्राय इतना पूछा नहीं जाता है। तो इस सेट में कैसे सेट किया था वही सब जाने। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पुराने वीडियो देखते रहिए।